जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। सनातन धर्म से लगातार जुड़े रहने के लिए व भक्ति परक, ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक हमारे वीडियोज पाने के लिए आप सभी का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियोज लेकर आते रहेंगे। दोस्तों, ऐसे क्या कर्म किए थे धृतराष्ट्र ने, आखिर उन्होंने अपने 100 पुत्रों को एक साथ खो दिया था। दोस्तों, महाभारत की कहानी हिंदू धर्म में सच्ची, आत्मनिष्ठा व ज्ञानवर्धक कहानियों में से एक है। इसके साथ साथ इस महान ग्रंथ में कई सारे किस्से और घटनाएं भी शामिल हैं। महाभारत के युद्ध में अपने सभी यानी 100 पुत्रों के मारे जाने के बाद धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण के आगे सिर झुकाया और प्रार्थना की, हे प्रभु, इस पूरे संसार में मेरे जितना अभागा कोई नहीं होगा। मैं जन्म से ही नेत्रहीन हूँ। मैंने कभी अपने पुत्रों के चेहरे भी नहीं देखे और मुझे पता भी नहीं कि वे दिखने में थे कैसे। मैंने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, फिर भी मुझे अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के इस भारी विनाश का सामना करना पड़ा, जो कि संसार में सबसे बड़ी सजा है। आखिर क्यों? ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ? तब श्री कृष्ण जी ने धृतराष्ट्र को कर्म के नियमों के बारे में सुझाव देते हुए कहा, हे राजन, कर्म 3 तरह के होते हैं: संचित कर्म, क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध कर्म। क्रियमाण कर्म तो हमारे रोजमर्रा के जीवन में होने वाला कर्म है। उसका फल हमें कुछ ही समय में मिल जाता है। रही बात प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म की, ये दोनों कर्म आपस में जुड़े हुए होते हैं और वो धीरे धीरे संचित होते हैं। प्रारब्ध कर्म को संचित कर्म का ही एक भाग माना गया है, जो कि पहले के जन्म में जो कर्म किए हुए हैं उन्हें जोड़कर बनता है। धृतराष्ट्र को कर्मों के बारे में विस्तार से बताने के बाद कृष्ण जी ने उन्हें एक दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे वह अपने पिछले कई जन्मों तक देख सकते थे। धृतराष्ट्र को श्री कृष्ण जी उनके पिछले 50 जन्मों को दिखाते हुए बोले कि 50 जन्म पूर्व में आप एक बहुत ही खूंखार शिकारी थे, जिसने अपने मजे के लिए एक जलता हुआ जाल एक पेड़ पर फेंक दिया था और उसी पेड़ पर काफी संख्या में पक्षी बैठे हुए थे। जब जाल फेंका तो 100 पक्षी जलकर राख हो गए। जो पक्षी बचकर निकल पाए वो भीषण आग की ज्वाला के कारण सब अंधे हो गए थे और उन्हीं संचित कर्मों के कारण यह तो तय था कि आप इस जन्म में अंधे होंगे और अपने 100 पुत्रों को भी आप खो दोगे। यह बात सुनकर धृतराष्ट्र बोले, हे कृष्ण, उस कुकर्म की सजा मुझे तभी क्यों नहीं मिली, या इतने जन्मों के बाद क्यों मिली? इस सजा के लिए 50 जन्मों का इंतजार क्यों? धृतराष्ट्र की बात पर श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराते हुए बोले, आपके कर्मों के अनुसार उस सजा के लिए 50 जन्मों की आवश्यकता थी कि उन पिछले जन्मों में आप इतना पुण्य एकत्रित कर लो कि एक राजा के घर जन्म ले सको और आपको 100 पुत्र प्राप्त हो। इन 50 जन्मों से संचित दान पुण्य ने फिर से प्रारब्ध कर्म की तरह आपके जीवन को प्रभावित किया और आपके किए उस कुकर्मों का हिसाब बराबर हुआ। इसी तरह से श्री कृष्ण भगवान ने धृतराष्ट्र को उसके पिछले 50 जन्म पहले किए गए कर्म और कुकर्मों के बारे में बताया। दोस्तों, इससे जुड़ी हुई आपको बहुत सारी कहानियां मिलेंगी। भले ही इनमें से कोई सी भी कहानी सत्य हो, पर इनके पीछे की सीख एक समान है। इससे यही सीख मिलती है
कि कर्म कारण और प्रभाव का दैवीय नियम है, जिसके द्वारा पिछले जन्म में कोई से भी कुकर्म किए हो वो लौटकर जरूर आते हैं। जीवन का सिद्धांत भी यही कहता है कि हम जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। अगर हम इस जन्म में अच्छे कर्म करेंगे तो आगे के जन्मों में अच्छा फल मिलेगा। दोस्तों, महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जीवन से जुड़े हुए अच्छे या बुरे हर कर्म या प्रश्न का उत्तर है। अगर सुखमय जीवन जीना है तो अपने जीवन में एक बार महाभारत अवश्य पढ़नी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को आप लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और व्रत पूजन त्योहार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।